बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवाम ने तमाम तर धांधली के हथकंडों के बावजूद पहला मैदान मार लिया है। करोड़ों लोग निकल पड़े हैं, लंबी लाइनें हैं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, पिशावर और कराची तक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके सामने रखनी है। पुलिस, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिलकर क्या कर रहे हैं, कहां कहां कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं, सूरत हाल क्या है, मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सर्विस बंद करने के पीछे असल कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है और आपको इल्म है कि पीटीवी पहले जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर की जेबों से पैसा लेकर उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें दी जाती हैं, वो भी प्रोपेगेंडा चैनल है। और लेकिन अब बाकी जो टीवी चैनल हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर मैनेज किया जा रहा है। और सोशल मीडिया इस वक्त एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हकायक अवाम तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके खिलाफ हमारी अस्करी लीडरशिप हो, हमारे जजेस हो, हमारी सियासी लीडरशिप हो, वो रोज बेचारे परेशान होकर बयानात देते हैं कि ये सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है। लेकिन आज वो शैतानी मीडिया बंद करना पड़ा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने कुछ ऐसे शैतानी काम पकड़ने थे, कुछ ऐसे करतूत पकड़ने थे जिसके अंदर सब नंगे होकर मजीद अवाम के सामने उनका चेहरा आना था। इसलिए इस खौफ की बुनियाद पर बगैर मोबाइल जो है वो सर्विस बंद कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर ये एक अनोखी जमहूरी सिस्टम है। यानी आप देखिए, दुनिया जहान के अंदर मेरे इल्म में नहीं है, अगर आपके इल्म में हो कि कहीं पर इक्का दुक्का कोई दहशत गर्दी के खुदा न खास्ता वाकयात हूं और उसके बाद पूरे मुल्क को खुद ही मोबाइल सिग्नल के जरिए ड्रॉप कर दिया जाए या मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाए, गाड़ियों वालों को इजाजत हो, मोटरसाइकिलों वालों को पकड़ लो। अजीब किस्म का ब्यूरोक्रेटिक और जो सिस्टम है वो पाकिस्तानी अवाम को कंट्रोल करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। असल मकसद क्या है, ये बड़ा वाज़ेह है। प्री पोल रिगिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए। जिस तरह तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना, उनके घरों पर हमले करना, उनके आज भी कैंप उखाड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक कैंप अभी उखाड़ा गया है NA-47 के अंदर, और पुलिस ने खुद ये उखाड़ा है। अब देखिए, ये सरकार के वफादार होने की बजाय जरदारी और नवाज शरीफ की जब आप वफादारी करेंगे तो फिर लोग सवालात तो उठाएंगे। इसी तरह अटक के अंदर मेजर रिटायर तैयार सादक का जो हल्का है, वहां पर भी जो रिटर्निंग अफसर साहब हैं वो सामने मौजूद हैं और वहां पर जो है वो पीटीआई का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट का जो कार्ड है वो वसूल नहीं किया जा रहा, फॉर्म जिसके अंदर उनको नामजद किया गया है और पुलिस को बुला दिया गया है। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर 12 लंबी लाइनें हैं, लोग निकले हैं। इलेक्शन जो स्लो करने की एक कोशिश होती है वो पूरी तरह की गई है, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके अंदर बड़ी हैरत होती है। अब देखिए कि ये पिंडी से नून लीग के उम्मीदवार हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, उनकी हदायत पर पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के सामने से मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी जो अदनान है उनका कैंप उखाड़ दिया है और वो उनके कैंप लगे हुए हैं। यानी ये आप देखिए, ये तो सरकारी बदमाशी है, सरकारी बदमाशी है। अब दूसरी तरफ ये राना सनाउल्लाह के धांधली के हवाले से मुबैना तौर पर यह खबर आई है कि उनके हल्के में अवाम ने नून लिख के बिठाए इंतखाबी अमले को जाली वोटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अवाम का शदीद एहतजाज पकड़े जाने पर जो है वो पकड़े राना सनाउल्लाह के लिए ये काम कर रहे थे। ये आप थोड़ा सा देखिएगा। ये नाम है अब ये जो है वो लोगों ने पकड़ लिया। दायरा तमाम वहां जमातों के जो एजेंट्स हैं वो बैठे होते हैं, फिर वो आपस के अंदर ईका कर लेते हैं। ये कामयाब चीज हो जाती है। बाद औकात चूंकि अगर एक ही पार्टी का बंदा बैठा हो तो दूसरी तरफ जो है वो फिर जरा मुश्किल पैदा हो जाती है। अब इसी तरीके से बताया यह गया है कि नवाज शरीफ का जो NA-128 में वोट कास्ट कर रहे हैं, मगर उस हल्के में कौमी असम्बली के बैलेट पेपर पर शेर का निशान मौजूद नहीं है। हो सकता है कई मरतबा चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं। कराची का ये हल्का है NA-240 जाली बैलेट बॉक्स पकड़ी गई है। बैलेट बॉक्स के अंदर इजाफी बैलेट पेपर जिस पर नंबर ही नहीं डाले गए पकड़े गए। एक बुक में कई पेज इजाफी है, यानी 100 नंबर शुदा में जो है बीच में बगैर नंबर के बैलेट पेपर मौजूद है। ये शाकर अवान साहब सहाफी हैं और उन्होंने आज इसको बयान किया। और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं
उम्मीदवार कह रहा हूं एक सहाफी हामिद मीर, वो भी कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन तक इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल न किया जाए, लेकिन अदालत के हुक्म को अपने बूट तले मसलते हुए, अब बूट का इशारा आपको इल्म है किस तरफ है, इंटरनेट सर्विसेज और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। 8300 की सहूलत बेकार हो गई है। यह सब धांधली की इब्तदा है, लेकिन आप अपना वोट जरूर डालें। अब इस पर बिलावल जरदारी एक वाद पॉलिटिकल पार्टी है जिसके उम्मीदवार जो है जिन्होंने ये डिमांड किया है कि मोबाइल सर्विस फौरी तौर पर बहाल की जाए और पूरे मुल्क के अंदर बहाल की जाए, और इलेक्शन कमीशन और कोर्ट जो है इनको वो पूरी उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर यह बहाल होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ शेख वकास अकरम है, पीटीआई की हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। पोलिंग कैंपों पर अहमद लुधियानवी के लोगों का हमला किया गया है, ये खबर आई है। वोटर लिस्ट उठाकर लोगों को जदोकोब किया जा रहा है। आपको इल्म है कलदम जमात के साथ उनका जो एक ताल्लुक है। और सदीक जान कहते हैं कि जब मैं वोट डालने गया तो वोट देने वालों की लाइन में जो पहले नंबर पर वोटर मौजूद था वो ओवरसीज पाकिस्तानी था। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन समेत तमाम आम इमारतों रेड जोन से निकलते ही करीब तरीन जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर 50 मिनट बाद पोलिंग शुरू हुई, वो भी इसलिए कि वोटर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का मरकजी दफ्तर सुप्रीम कोर्ट के करीब तरीन ये पोलिंग स्टेशन है और उसका ये हाल है, तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। यानी पोलिंग स्लो की जा रही है, पीटीआई के हमायत याफ्ता लोगों के कैंप उखाड़े जा रहे हैं, उनके जो एजेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। नून लीग और पुलिस और अमला बगैर एक पेज पर दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जो है वो एक चीज और आई है और उसके अंदर जो है वो बताया गया है, इस्लामाबाद का ये हल्का है और जिसके अंदर बताया गया है कि बाकायदा तौर पर ये एन ए, बल्कि ये कराची है, एन ए 238 और पी एस 102 के पोलिंग स्टेशन 269 में बैलेट पेपर की 10 बुक्स गायब हैं। प्रेजाइडिंग अफसर ने आरओ को इतला कर दी। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को खत लेकर धांधली के खदशात दायर करके नोटिस लेने की डिमांड की है। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर एक पोलिंग स्टेशन है खवातीन का और वहां पर नामालूम 2 अफराद घुसे हुए थे। एक ने सीडीए का बताया, दूसरे का पति नहीं था, और जो पोलिंग की खातून जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वो उनको डिफेंड कर रही थी। और ये इस तरीके से जो है वो माहौल बनाया गया है इलेक्शन के दिन के अंदर जो है वो मोबाइल सर्विस बंद करना ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी वो मुतासर हो। और जो धांधला करना है, जिस तरीके से 2 नंबरी करनी है, पोलिंग स्लो करनी है, लेकिन इसके बावजूद देखो माजूर लोग भी निकले हैं, कंधों पे उठा के लोग जो है उनको वोट दिलवाने आ रहे हैं। और जब राय ली गई लोगों से तो उनका जो वोट है वो ज्यादातर तहरीक इंसाफ के लिए कास्ट होने का जो है वो उन्होंने इजहार किया है, लेकिन उनके लिए सामने कैंप लगाने की सहूलत नहीं है। फिर जो है वो 8300 का नंबर वो बंद कर दिया गया जिस तरह। लेकिन कल रात से अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, एक अजीब किस्म की अफवाहें। फिर टीवी चैनल्स का उसके अंदर इन्वॉल्व होना, टीवी चैनल्स का बाकायदा तौर पर बहुत सारे सवालात को जन्म लेता है कि कहीं कहा गया कि इमरान खान ने बाइकाट का ऐलान कर दिया है, फिर एक वीडियो आगे राजा बशारत ने बाइकाट कर दिया है, लेकिन तरदीद की गई कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तौर पर जो है वो यूज की गई है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जो धांधला है वो तो उसके अंदर कोई शक नहीं है, ये रियासती धांधली है जिसके अंदर हमारे इदारों ने मिलकर तहरीक इंसाफ को कार्नर किया, इमरान खान को कार्नर किया और तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग की गई। अब बल्ले का निशान छीनने के बाद फिर भी इतना खौफ है, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। अब बाकायदा तौर पर अपने जो टाउट हैं उनके जरिए बयानिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन वोट के जरिए अब आवाम जो है बदला लेने के लिए कंडे इस्तेमाल हुए। लेकिन करोड़ों लोग इस वक्त लाइनों के अंदर लग चुके हैं। हर जगह पर जो टर्न आउट है वो ज्यादा होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है मोबाइल सर्विस का बहुत बड़ा इसके अंदर असर पड़ेगा। और मसला ये है कि जो सोशल मीडिया है वो अगर बरकरार रहता है, इंटरनेट मुतासर ना होता, और ज़ाहिर है वाईफाई तो हर जगह पे उस तरह अवेलेबल नहीं होती देहाती इलाकों के अंदर, तो अब वो जो धांधली होती वो फौरन वीडियोज आती, वो उस पर एक्शन होता, एक्शन ना भी होता तो वो रिकॉर्ड रहता। अब चूंकि एक पूरा प्री पोल हो रहा है और आज इलेक्शन का दिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम पर भारी है। इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको स्लो किया जा रहा है, गुंडागर्दी बदमाशी अरूज पर है। नून लीग और पुलिस पंजाब के अंदर सुस्त रवि इलेक्शन के अंदर जो है उसके अंदर ज़ाहिर है वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानी बहरहाल वोट के जरिए
इंतकाम भी ले सकते हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी कर सकते हैं। तो इस वक्त कराची के अंदर भी शिकायत आई हैं, पेशावर के अंदर भी शिकायत आई हैं, इस्लामाबाद के अंदर नामालूम लोग पकड़े गए हैं, फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह के हक में बाकायदा ठप्पे और अंगूठे लगाने वाले वो भी पकड़े गए हैं। अब उन पर भी एतराजात आ रहे हैं। लाहौर के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग वोट कास्ट करने के लिए लाइनों के अंदर खड़े हैं। अब देखना यह है कि जब ये वोट कास्ट हो जाएंगे, स्लो टर्न आउट रखने की एक रेशो, एक कोशिश होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अगर खड़े रहते हैं, वोट कास्ट करते हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट के प्रोसेस मुमकिन है कल तक चला जाए और उसके लिए भी तमाम हथकंडे इस्तेमाल होंगे। और अगर मजीद धांधला होता है तो वोट हो भी जाएंगे, तो उसके बाद फिर कौम शायद सड़कों पर हो, लेकिन इंशाल्लाह ये अवाम जो है वो अपना वोट के जरिए जो है वो बदले लेगी और वोट के जरिए बेहतरीन अपना जो हक राय दही है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत कुछ लिखा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो उसने फोन बंद कर दिए हैं, फोन सर्विस, मोबाइल सर्विस बंद कर दी है। इसी तरीके से जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि विल पाकिस्तान मिलिट्री रेग्रेट टर्निंग ऑन इमरान खान, क्या जो मिलिट्री है उसको ये गुस्सा है और उनको परेशानी है कि इमरान खान वापस कहीं इख्तदार में ना आ जाए। तो ये सारे उसी तरीके से काम हो रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स और भी आ रही हैं। मैं मजीद, आप चूंकि खुद कनेक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उस तरीके से नेट नहीं चल रहा, लेकिन अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, दोस्तों को, फैमिली अहबाब को, जहां जहां आपका बस चलता है, बहरहाल किसी तरीके से आप पैगाम दीजिए। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये लाहौर के अंदर लंबी लाइन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग वोट कास्ट करने के लिए वो ये सुबह से खड़े हैं। कई जगहों पे पोलिंग अमला नहीं आया, कई जगहों पे लेट पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया। ये सारी शिकायत बहरहाल साथ साथ चल रही हैं। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।